में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम द्वितीय स्तर की जो आपकी जिला लेवल पर ओलंपियाड की जो परीक्षा आयोजन होना है 23 व 24 फरवरी को, इसके लिए हिंदी ओलंपियाड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए हम कम से कम इसमें 110 प्रश्न का संकलन है और ये संभावित प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन है, इनको आप देख लें। तो पहला है जो इसमें ए, महादेव भाई, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, को गौंड समाज को शिल्पी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौंड समाज, आदिवासी समाज के शिल्पी किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। तो डी इसका बिरसा मुंडा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, बौद्ध के प्रचार के लिए किसके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? उत्तर में बी आ जाएगा इसमें 4 ऑप्शन में, सम्राट अशोक को। इसके बाद प्रश्न चौथा है, राधा का मुख कमल के समान सुंदर है, इस वाक्य में उपमेय है। तो इसमें उपमेय क्या है? हम ए बी सी डी 4 ऑप्शनों में से देखेंगे डी, राधा का मुख, ये उपमेय है। इसके बाद प्रश्न 5वां देखिए आप, सागर विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम है। अब वर्तमान नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो डी हम देख लेंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ये नाम है। इसके बाद प्रश्न 6वां देखिए, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? अब गीता में कितने श्लोक यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, सही ऑप्शन में बी है इसका, 700 श्लोक हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे, जे पाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला, किसको मिला? यहाँ पर हम देखेंगे तो उत्तर में सलीम अली, सलीम सी वाला जो है ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न है, लोक माता के रूप में याद किया जाता है, किसको किया जाता है लोक माता के रूप में? अहिल्याबाई को किया जाता है, तो अहिल्याबाई सी इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 9, महेश्वर नगर बसाया था, किसने बसाया था यहाँ पर? मंधाता ने, तो इसका जो ए ऑप्शन है सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, चंद्रवर्ष होता है। अब चंद्रवर्ष कितने दिन का होता है? तो यहाँ पर 354 दिन, 354 दिन, डी ऑप्शन इसका जो है सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, गुड़ी का अर्थ होता है। गुड़ी का क्या अर्थ होता है? देखिए आप, ध्वज, तो गुड़ी का अर्थ ध्वज है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखेंगे आप 12वां प्रश्न, सावधानी व्यक्ति थे। सावधानी व्यक्ति थे, कौन थे? रायचंद्र भाई, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद प्रश्न 13वां देखिए आप, विहंग वृंद का आशय है, किससे आशय है? सी, पक्षियों का समूह से है, तो सी सही आंसर है इसमें। इसके बाद देखिए प्रश्न 14, तानसेन के गुरु थे, कौन थे? स्वामी हरिदास थे, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए आप, प्रख्यात जो है सरोद वादक थे, कौन थे? सरोद वादक, आ इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन थे? अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 16 देखें आप, वीर जननी का पुरस्कार मिला, किसको मिला था? शारदाबेन को मिला था, तो यहाँ पर बी इसका शारदाबेन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न अगला है, तुलसीदास की भक्ति खालिस्तान की थी, दास भाव की थी, दास भाव, इसमें बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 18वां, किस कवि का संबंध राजस्थान से था? तो मीरा से था, तो मीरा सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात नदी के जल के गिरने से बनती है, किसके गिरने से बनती है? नर्मदा नदी के गिरने से बनती है। इसके बाद देखेंगे 20वां प्रश्न, सतपुड़ा के घने जंगल में स्थित है, क्या स्थित है? मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर सी सही आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 21वां प्रश्न देखिए, पूर्व शहर का पुराना नाम है, तो पूर्व शहर का
पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, ये सही आंसर। इसका 22वां प्रश्न है, भट्ट शब्द का आशय है, तो क्या आशय है भट्ट शब्द का? ए योद्धा। 23वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है, यहाँ पर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिरसा मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ है सूर्य, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 25, श्री निहाल चंद्र विश्राम को भारत सरकार ने सम्मानित किया था, शौर्य चक्र से किया था, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलगाय समास है, क्या है इसमें? कर्मधारा है, तो इसका खा जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मांडले जेल को तीर्थ माना जाता है, क्यों माना जाता है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने, उत्तर लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस ने। 30वां प्रश्न है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्रमुख ध्यानचंद को कहा जाता है, तो इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 31, तुलसीदास के अनुसार संत समान है, तो किसके समान है? हंस के समान है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 32वां प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को डिग्री देकर सम्मानित किया था, तो कौन सी डिग्री दिया था? भारत रत्न की डिग्री दिया था। 33वां है, आग में झपटना का अर्थ है जान जोखिम में डालना, तो इसका जो उत्तर है बी सही आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं, तो नर्मदा नदी, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, हीरे के खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्या है? पन्ना है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36वां प्रश्न देखिए, शिवपुरी में राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। 38वां प्रश्न है, मिसाइल मैन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर कलाम को, अब्दुल कलाम को कहा जाता है, का इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी भस्म बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी, तो किस में की थी? फील्ड से में की थी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप 39वां प्रश्न, पेट में आपसी जुड़ाव का अर्थ है भूख लगना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, हमें कमज़ोर के प्रति भावना रखें, हम कमज़ोर के प्रति भावना रखें, तो क्या रखना चाहिए हमको? दया। फिर स्थूल शब्द है, स्थूल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, तो यहाँ पर विदेशी शब्द कौन सा है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 42 है, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, क्या है प्राचीन सभ्यता का प्रतीक? गंगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 43वां प्रश्न, भारत भवन स्थित है, कहाँ पर है? भोपाल में है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को जन्मदिन मनाया जाता है, किसका मनाया जाता है 25 दिसंबर को? बी ईसा मसीह का, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता है, कौन है? कालिदास है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 46वां प्रश्न, रानी अवंतीबाई किस जिले की थी? तो सिवनी जिले की थी, तो ए इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर 47वां प्रश्न है, भोजन के बाद किया जाने वाला आसन है, कौन सा? वज्रासन, तो इसका जो डी है ऑप्शन सही है। इसके बाद 48वां प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में आसन है, तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन है, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद 49वां प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में अध्यायों की संख्या है 18 अध्याय हैं, तो 18, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 50वां प्रश्न, बिस्मिल के गुरु का नाम था, क्या था? सोमदेव था, तो सोमदेव, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रुपए के बदले हुए चिन्ह की लिप्सा है, किसमें? देवनागरी में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए, तो क्या हो जाएगा इसमें? सी रक्त की हासिल से। अगला है 53वां, तुम्हें खून में मुझे नौकरी मिल जाएगी नारा था, तो मैं तुम्हें खून दूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का, तो यहाँ बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि 54वें प्रश्न, इमली के बहाने पानी केरा में कहते हैं रसम, ये रसम है, ए सही हो जाएगा। अब अगला है, केरल को भारत का कहना है, क्या कहना है? नंदन वन, क्या कहते हैं? नंदन वन।
56वां प्रश्न है केरल का नृत्य है कथकली, कथकली आ जाएगा इसमें सी। अगला है प्रश्न नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम था, क्या नाम था? बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। फिर अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? थलचर कहलाते हैं, तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है बसंत के स्वागत में गीत गाती है, तो कौन गाती है? कोयल, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेघ मल्हार राग है, बी बादलों को आमंत्रित करने के लिए ये मेघ मल्हार राग को गाते हैं। इसके बाद देखिए 61वां डॉक्टर भाभा को PhD मिली, कब मिली थी, कौन से सन में? ये 1941 में मिली थी। 62वां प्रश्न है भाभा परमाणु शक्ति संस्थान स्थित है, तो बॉम्बे में है, तो यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 63वां महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार से घायल होकर भागा था, कौन भागा था? लेफ्टिनेंट बाकर भागा था, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64वां प्रश्न है लक्ष्मीबाई की बचपन की सहेलियां थी, कौन थी? बर्छी ढाल, बर्छी और ढाल ये सहेलियां थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65वां बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की आयु थी, कितनी थी? बलिदान के समय 23 वर्ष थी, ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 66वां प्रश्न चादर के अनुसार परसना चाहिए, चादर के अनुसार क्या परसाना चाहिए? पैर पसारना चाहिए, है ना, तो ये पैर आ जाएगा इसमें बी। इसके बाद में जो है 67वां प्रश्न है कबीर के अनुसार कल करने वाले कार्य को करना चाहिए, कबीर के अनुसार कल करे सो आज करवार, ये आपने सुना होगा, तो आज इसमें डी सही आ जाएगा। 68वां प्रश्न है मीरा का कृष्ण के प्रति भाव था, कौन सा था? पति का था, मीरा का कृष्ण के प्रति पति का भाव था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69वां सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे? तानसेन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अरोग्य सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आकाश तत्व को, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सूर्य नमस्कार करने से शरीर में उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना, 5 तत्वों से मिलकर के बना है, तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 73वां प्रश्न विशेष शब्द में उपहास है, क्या है? बी जो है सी इसका उपहास है। अगला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाले शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सी विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए चीनी दार्शनिक थे, कौन थे? कन्फ्यूशियस बी ये थे। इसके बाद देखिए 76वां प्रश्न सूर्य का पर्यायवाची नहीं सूर्य का, तो मयंक नहीं है, इनमें से ये 4 ऑप्शन में से मयंक नहीं है, बाकी भास्कर, भानु, सूर्य ये सब पर्यायवाची, लेकिन मयंक इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखिए सफलता शब्द में ता है, क्या है ये ता? प्रत्यय है, बी सही आंसर। इसके बाद 78वां प्रश्न उज्जैनी के सम्राट का नाम था विक्रमादित्य था, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चारु चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होता है इसमें, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 80वां प्रश्न हर्ष का विलोम शब्द है, क्या है? विषाद, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? विषाद है। अगला देखिए 81वां प्रश्न धन का कोष होने पर भी नहीं है, तो क्या नहीं है? संतोष, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 82 प्रश्न अमृत का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? सुधा है। इसके बाद देखेंगे 83वां प्रश्न स्वतंत्र का विलोम शब्द है, क्या है? परतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुर वचन है औषधि, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है घोड़ा खाने के स्थान को कहते हैं अस्तबल, यानी घोड़ा जहाँ पर बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से बढ़ती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वक्र रस का स्थिर भाव है, क्या है? रति है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन सा मिला था? रमन प्रभाव मिला था,
तो रमण प्रभाव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 89 राष्ट्रीय पर्व है कौन सा? गणतंत्र दिवस, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए, तो वक्र यहाँ पर शुद्ध शब्द है वक्र, बी सही है। इसके बाद देखिए 91 प्रश्न, पूर्ण योनि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। इसके बाद देखेंगे हम 92 व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन सा है? सज्जा व्यंजन संधि का उदाहरण है। 93 प्रश्न देखिए, फूल का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? पुरुष नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन में पुरुष, सुमन, सुमन, कुसुम और पुष्प, ये पर्याय है, लेकिन पुरुष इसमें पर्यायवाची नहीं है। तो 94 प्रश्न देखें हम, आग में घी डालने का आशय है क्रोध को और बढ़ावा देना, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रानी कर्मावती ने दिखावट थी, रानी कर्मवती ने दिखावट थी, तो किसकी? हुमायूं, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध समुद्र तट है, तो कोवलम है, कोवलम बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 97 प्रश्न है, विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाई नहीं है, क्या नहीं है? जय पराजय, अन्य दुर्गम, पृथ्वी समुद्र, विश्वास अविश्वास, तो पृथ्वी और समुद्र ये जो है इसकी जोड़ी विलोम की नहीं है, डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 98 प्रश्न है, पंछी तद्भव शब्द का इसका तत्सम रूप है, तो क्या है? पक्षी है, इसमें ये सही आंसर हो जाएगा। 99 प्रश्न है, दोहा में स्टे की संख्या होती है, कितनी होती है? 4 होती है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, अगर नाक ना होती तो विधा है, तो व्यंग्यात्मक एक विधा है इसमें, तो डी इसमें सही आ जाएगा। 101 प्रश्न है, आग का तत्सम शब्द है, क्या है इसमें? बी अग्नि इसका जो है आग का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, अधिकृत पत्र का उदाहरण है, ये छुट्टी ले ली आवेदन, बी तो इसका जी परीक्षा जानकारी देना, अधिकृत पत्र का है छुट्टी ले ली आवेदन। इसके बाद देखेंगे अगला है 103, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहाँ रस होता है, तो वात्सल्य रस होता है, जहाँ बच्चों के स्नेह भाव होता है वहाँ क्या होता है? वात्सल्य, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है सही शब्द चुन करके लिखें, ये सही 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? समर्पित, सी इसका सही हो जाएगा। 105वां प्रश्न देखें, देशज शब्द का उदाहरण है छोछक, ये देशज शब्द का उदाहरण है, सी इसका। अगला प्रश्न है, जिस समास में एक पद विशेष और दूसरा विशेष रूप से होता है उसका नाम है कर्मधारय समास, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 में, शरीर का कोई अंग भंग हो का सही अर्थ नहीं है, तो क्या है इसका जो है सही अर्थ? अंग पहलवान, कमजोर अथवा पहलवान, ये डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर 108, टकराने दो, सिंधु हिमाचल सूर्य चंद्र अग्नि अंबर में रस है, कौन सा रस है इसमें? वीर रस है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के हृदय प्रदेश ने कहा है, क्या कहा है? किसको कहा है भारत के हृदय प्रदेश? मध्य प्रदेश को कहा गया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 16 मात्राओं वाला छंद है चौपाई, 16 मात्रा वाला छंद क्या है? चौपाई है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके 110 प्रश्न यहाँ पर हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अन्य विषय या इसी से संबंधित भी की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।